हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 8 सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है और ये वर्कशीट आपके लिए 4 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों, हम चैप्टर 5 कंटिन्यू है हमारा इंडस्ट्रीज, और आज की वर्कशीट का टॉपिक है आयरन स्टील इंडस्ट्री। आयरन स्टील इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री whose products are used as raw material for other industries। यानी ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके जो प्रोडक्ट हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल होता है। यानी जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं जो कि आयरन स्टील के ऊपर बेस्ड हैं वो इसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करती हैं। द इन्वेस्टमेंट फॉर दिस इंडस्ट्री इंक्लूड्स लेबर, कैपिटल, स्पेस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज आयरन ओर, कोल एंड लाइमस्टोन रॉ मटेरियल। जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है हमने पढ़ा था बेटे कि हम पहले जो है हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और उस इन्वेस्टमेंट में हम जो है क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लेबर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों की मेहनत, ठीक है। कैपिटल यानी पूंजी लगानी पड़ेगी, स्पेस चाहिए, लैंड चाहिए, और इसके अलावा बेटा रॉ मटेरियल आयरन ओर चाहिए, कोल चाहिए उसको पिघलाने के लिए, लाइमस्टोन एज ए रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट हैं। Steel manufacturing from iron ore has to go through a dilapidated refined process ranging from keeping as a raw material in the furnace to the steel produced as a product। यानी बेटा जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है, स्टील जो है इसमें क्या होता है कि जो आयरन ओर है उसको एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। चाहे फिर वो जो हमारी फर्नेंस होती है, फर्नेंस यानी जो भट्ठी होती है जिसमें उसको गलाते हैं, उसके बाद उसका निर्माण किया जाता है, और जब पूरी प्रोसेस होती है तब जाकर स्टील जो है वो एज ए प्रोडक्ट हमें मिलता है, ठीक है। अब जो ये स्टील मिलता है इसको दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं एज ए रॉ मटेरियल इसका यूज करती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, यानी यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो स्टील है वो बहुत ही ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक प्रोडक्ट है, क्योंकि बाकी जो उद्योग हैं, बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो इसके ऊपर बेस्ड हैं। एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर वायर आर मेड बाय मिक्सिंग स्टील। सो जो एल्यूमिनियम है, निकल है, कॉपर वायर हैं, ये सब जो है स्टील को मिक्स करके बनाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो मैनी सच आइटम हुज स्टील और आयरन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन such as ships, train, trucks, safety pin, needles, agriculture machinery and the use of steel in the construction of large building etc। तो या बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो स्टील या आयरन से मिलकर बने हैं। आप अपने चारों तरफ अगर नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आपके चारों तरफ जो स्टील या लोहे से बनी हुई है, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो कि छोटी से छोटी वस्तु से लेकर और जो बड़ी से बड़ी थिंग जो है वो स्टील की या आयरन की बनी हुई हैं। जैसे सेफ्टी पिन एक बहुत छोटी चीज़ है, निडल बहुत छोटी है, और कंपैरिजन टू ट्रेन, शिप्स, ट्रक्स इनके कंपैरेटिवली, तो यानी छोटी इंडस्ट्री से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो स्टील के ऊपर डिपेंड है। इसके अलावा एग्रीकल्चर मशीनरी बनाई जाती है आयरन की, स्टील की बनती है, और इस तरह जो स्टील है उसका यूज जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने में भी किया जाता है। इंपॉर्टेंट स्टील प्रोडक्शन सेंटर इन द कंट्री इंक्लूड भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर एंड राउरकेला एंड बोकारो एटसेट्रा एंड आर मेनली स्प्रेड ओवर 4 स्टेट्स वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो बेटा मेन स्टील प्रोडक्शन सेंटर कौन से हैं, भिलाई है, दुर्गापुर, बर्नपुर है, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो लगभग 4 जो है स्टेट्स में फैले हुए हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। जैसे छत्तीसगढ़ में भिलाई जो है वो कारखाना है। नेक्स्ट देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर, इंडिया। तो ये जो है बहुत पुरानी इंडस्ट्री है टाटा, और ये टिस्को इसको जो है नाम से जाना जाता है, टिस्को के नाम से। जमशेदपुर में ये है, ठीक है, झारखंड, जमशेदपुर। इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया टिस्को स्टील फैक्ट्री वाज प्राइवेटली ऑन। तो आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले ये जो है प्राइवेट थी, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक इट ओवर। जो देश जो है जब इंडिपेंडेंट हो गया, आज़ाद हो गया, तब गवर्नमेंट ने इसको अपने जो है हाथों में ले लिया, एंड एस्टेब्लिश मैनी अदर आयरन एंड स्टील प्लांट्स विद इट। और इसके साथ, टिस्को के साथ ही और भी स्टील प्लांट्स जो हैं वो क्या किए गए, वो एस्टेब्लिश किए गए।
टिस्को वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1907 एट सकाची नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द स्वर्णरेखा एंड खरकई रिवर्स इन झारखंड। ठीक है, टिस्को जो है उसकी शुरुआत 1907 में की गई और ये जो है साक्षी जो है वहाँ पर जगह है, वहाँ पर इसको किया गया। और वहाँ पर देखिए स्वर्णरेखा और खरकई जो है रिवर हैं झारखंड में इसके आसपास। यानी बेटा हमने देखो हमने जो है पढ़ा था कि जो इंडस्ट्रीज लगती हैं उसके लिए अगर हम कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसके लिए मेन बातें क्या हैं। मेन बातें एक तो रॉ मटेरियल होना चाहिए, जहाँ पर भी रॉ मटेरियल प्रेजेंट है, इजीली अवेलेबल है, वहाँ पर हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं। दूसरा मार्केट होनी चाहिए, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बेचने के लिए भी तो जो है चाहिए। यानी ऐसा तो नहीं है कि हम केवल इन्वेस्टमेंट करेंगे और प्रोडक्ट जो है मिलेगा तो हम उससे इनकम नहीं होगी, तो इंडस्ट्रीज लगाने का फायदा क्या हुआ। ओके, तो यानी हमें ये सारी चीज़ें देख के इंडस्ट्री जो है वो लगानी होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि जो टाटा जो इंडस्ट्री लगाई गई है उसके लिए जो भी बेसिक थिंग्स हैं वो सारी अवेलेबल थी, इसीलिए वहाँ पर स्टील इंडस्ट्री लगाई गई। पानी के लिए स्वर्णरेखा और खरकई रिवर है झारखंड में, जहाँ से पानी मिल जाता है। ईजिली आयरन ओर मिल जाता है, जिसके कारण जो हमारा स्टील है उसको हम क्या कर सकते हैं, वो एज ए प्रोडक्ट जो है वो हम जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस इन द कंट्री एज एन आयरन स्टील हब। तो जियोग्राफिकली जो है जमशेदपुर ये मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस था आयरन स्टील हब यानी आयरन स्टील की इंडस्ट्री लगाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, साक्षी वाज चूजन टू सेटअप अ स्टील प्लांट ड्यू टू सेवरल रीजंस। तो साक्षी जो है स्टील प्लांट के लिए कई सारे रीजन थे जिसके कारण इसको चुना गया। जस्ट 32 किलोमीटर फ्रॉम कालीमाटी अनदर स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेल रूट। ठीक है, तो ये जो है काली माटी जो है स्टेशन है उससे जस्ट बंगाल नागपुर रेल रूट पर जस्ट 32 किलोमीटर है। द प्लेस वॉज ऑल्सो क्लोज टू कोलकाता विद आयरन ओर। तो बेटा इस जो इंडस्ट्री यहाँ पर लगाई गई है उसके लिए रॉ मटेरियल जो है कोलकाता से मिल जाता है। ठीक है, आयरन ओर, कोल, मैग्नीज डिपॉजिट वेयर देयर इज अ ह्यूज मार्केट, और मार्केट भी इसके नज़दीक है, जिसके कारण ये जो है जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो ईजिली वहाँ पर क्या हो जाता है, उसको हम बेच सकते हैं, जिससे कि इनकम जो है वो सोर्स भी यहाँ पर ईजिली है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, टिस्को रिसीव कोल इन झरिया कोलफील्ड एंड आयरन ओर लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। सो यहाँ पर देखिए टिस्को को जो है जो कोल चाहिए वो झरिया कोयला क्षेत्र से मिल जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि टिस्को रिसीव कोल इन द झरिया कोलफील्ड, तो झरिया कोलफील्ड से कोल मिल जाता है। और इसके अलावा आयरन ओर है, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये सभी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मिल जाते हैं। द खरकई एंड स्वर्णरेखा रिवर सप्लाई सफिशिएंट वाटर, तो स्वर्णरेखा और खरकई नदियों से जो है क्या मिलता है, वाटर मिल जाता है। गवर्नमेंट असिस्टेंस वाज आल्सो अवेलेबल टू एनकरेज दिस, और गवर्नमेंट ने भी इसको एनकरेज किया है, इसको जो है अवेलेबल कराने के लिए, क्योंकि बेटी देखिए जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती है, ऐसे एरियाज जो डेवलप नहीं है, जहाँ लोगों के पास आप कह सकते हो जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ऐसे एरिया में अगर कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो हेल्प कर देती है, क्योंकि क्या है वहाँ के एरिया की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे जीविका के साधन बनेंगे, देश जो है तरक्की करेगा। तो ये सारे कई फैक्टर होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन करती है। नेक्स्ट देखिए पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग क्या है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट, तो ये यूनाइटेड स्टेट में स्टील सिटी है। पिट्सबर्ग स्टील इंडस्ट्री हैज़ अ नंबर ऑफ लोकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हेयर, तो पिट्सबर्ग में जो स्टील इंडस्ट्री है यहाँ पर लोकल फैसिलिटीज़ बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। सच एज कोल इज़ अवेलेबल इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ, तो जो कोल है उनको वो पिट्सबर्ग से ही मिल जाता है। एंड आयरन ओर इज सोर्स फ्रॉम मिनेसोटा फ्रॉम माइंस, आयरन ओर जो है वहाँ मिनेसोटा की जो माइंस हैं, खाने हैं, वहाँ से मिल जाता है। देयर इज अ चीप शिपिंग रूट बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग, और जो शिपिंग रूट है यानी वहाँ से कोयला लाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत कम है, इसलिए ये और भी बेटर है वहाँ पर।
आयरन ओर इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ट्रेन फ्रॉम द ग्रेट लेक्स ऑफ द पिट्सबर्ग रीजन। तो जो आयरन ओर है वो ट्रांसपोर्ट ट्रेन से किया जाता है फ्रॉम ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स जो है जगह है जहां पर आयरन ओर जो है इजीली अवेलेबल है ऑफ द पिट्सबर्ग रीजन। तो यहाँ पर पिट्सबर्ग में इजीली उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द ओहियो, मोंगेलिया एंड एलिगनी रिवर्स। और जो वाटर है वो ओहियो, मोंगेला और एलिगनी जो रिवर्स हैं उनसे इजीली जो है अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो यानी मेन कंक्लूजन क्या है बेटा कि कोई भी इंडस्ट्री अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट हमारी एक आप कह सकते हो कि वो इन्वेस्टमेंट जो है उसमें प्रोडक्शन वो ज़्यादा होगी। उसके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, वाटर अवेलेबल होना चाहिए, मार्केट जो है नज़दीक होनी चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको देख के ही इंडस्ट्री जो है वो स्टार्ट की जाती है। अब देखिए आपकी वर्कशीट हो गई है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट आपको एक्टिविटी दी गई है, लिस्ट द नेम ऑफ 10 आइटम्स मेड ऑफ स्टील एंड आयरन यूज्ड इन योर होम। आपको 10 आइटम्स ऐसे लिखने हैं जो कि स्टील और आयरन जो है उससे बने हुए हैं। ठीक है, सो बेटा आप यहां से इसका आंसर लिखेंगे। नंबर 1 एल्मीरा, नंबर 2 डोर, नंबर 3 विंडो, नंबर 4 निडल, नंबर 5 यूटेंसिल्स, नंबर 6 टेबल, नंबर 7 सेफ्टी पिन, नंबर 8 कूलर, नंबर 9 फैन, नंबर 10 हैमर। तो ये जो है आप 10 आइटम्स जो है लिखेंगे। इसके अलावा आप अगर आपको और पता है तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, नेम सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन इंडिया। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया हमने अभी ऊपर किया कि जो है कौन से मेन प्रोडक्शन सेंटर हैं। सो यहाँ से आप लिखेंगे इम्पोर्टेंट स्टील प्रोडक्शन सेंटर इन द कंट्री इंक्लूडिंग भिलाई, दुर्गापुर, बार्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एटसेट्रा। तो बेटा यहाँ तक आप इसका आंसर जो है लिख दीजिए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट से और एटसेट्रा तक आप लिख दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड स्टील इंडस्ट्रीज डेवलप इन पिट्सबर्ग। तो पिट्सबर्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लोकेटेड इन वाई। तो जो टाटा इंडस्ट्री है बेटा वो जो है लोकेटेड कहाँ पर है और क्यों। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। ये इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इज लोकेटेड इन झारखंड इन जमशेदपुर बिकॉज जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस इन द कंट्री एज एन आयरन स्टील हब। ठीक है, तो मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस है इसलिए उसको वहां पर जो है एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड स्टील इंडस्ट्रीज डेवलप इन पिट्सबर्ग। तो पिट्सबर्ग में बेटा स्टील इंडस्ट्रीज डेवलप जो है वो क्यों की गई है। तो हमने पढ़ा यहाँ पर पिट्सबर्ग जो है उसमें वाटर भी इजीली अवेलेबल है, कोल आयरन और भी जो है मिनेसोटा से मिल जाता है, और जो कोल है वो जो है पिट्सबर्ग में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं ये वहाँ पर इसको एक स्टील हब जो है वो बनाती हैं। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे, रीजन फॉर स्टील इंडस्ट्रीज डेवलप इन पिट्सबर्ग। फर्स्ट है, देयर इज चीप शिपिंग रूट बिटवीन माइंस एंड पिट्सबर्ग। सेकंड, कोल इज इजीली अवेलेबल हेयर। थर्ड इज वाटर इज इजीली अवेलेबल हेयर। एंड फोर्थ इज ड्यू टू पॉपुलेशन लेबर इज अवेलेबल। तो बेटा लेबर भी अवेलेबल है, वाटर भी है, कोल भी है, इसके अलावा बेटा वहाँ मार्केट भी है और चीप शिपिंग रूट भी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जहाँ जो उसको स्टील जो है हब बनाते हैं। तो ये आप आंसर यहाँ से 4 पॉइंट्स आप ये लिख लेंगे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो बेटा कंट्री की डेवलपमेंट के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। सो अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मेन रॉ मटेरियल बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए यहीं से मिलता है। ठीक है, तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, स्टील इंडस्ट्रीज आर बैकबोन ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज बिकॉज दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू देम। With steel, we make many things like wire, utensils, etc. Industries provide employment to people. तो ये सारे रीजन हैं जो कि जिससे हमारे जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि अगर स्टील नहीं होगा तो अदर इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल नहीं होगा और हमारी जो डेली यूज़ की थिंग्स है वो नहीं होंगी। एम्प्लॉयमेंट ये इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा लोगों को देती हैं, तो जो हमारी डेवलपमेंट में कंट्री की डेवलपमेंट में इसलिए इनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है।
सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।